डिस्पोजेबल का मतलब क्या हुआ कि नेशनल इनकम, वो नेशनल इनकम जो हम डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, जो हम खर्च कर सकते हैं, जो हम स्पेंड कर सकते हैं। तो वो कौन सी इनकम स्पेंड कर सकते हैं हम? जो हमारी नेशनल इनकम है वो स्पेंड कर सकते हैं। अब गवर्नमेंट के पास इस नेशनल इनकम के अलावा कुछ ट्रांसफ़र पेमेंट्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, वो भी गवर्नमेंट खर्च कर सकती है। इसमें NIT जो गवर्नमेंट को टैक्सेस मिल रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस, वो भी गवर्नमेंट खर्च कर सकती है। टैक्सेस गवर्नमेंट के पास ही तो है। तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं कि NDI इज इक्वल टू NNP एट मार्केट प्राइस। अगर हम NIT ऐड कर देंगे तो NNP हो जाएगा, प्लस ट्रांसफर इनकम जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आ रही है। ठीक है ना? तो हम ये कह सकते हैं कि NDI तुम्हारी NNP प्लस ट्रांसफर इनकम है। समझ में आया कि नहीं आया? आया पक्का? अब एक होती है हमारी पर्सनल इनकम, एक होती है प्राइवेट इनकम, और एक और कंसेप्ट है जो तुम्हें एक्स्ट्रा करना है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ये भी करना है। अब हो क्या रहा है, इसमें एक और चीज़ बता देती हूँ। अगर तुमसे ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम पूछ लें तो, क्योंकि ये तो नेट है, ये तो नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम है, तो हम क्या कहेंगे, जो नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम है उसमें प्लस डेप्रिसिएशन कर दो। ठीक है? अब हम आते हैं इन सब पे। तुम्हारे पास नेशनल इनकम है, उसमें कुछ तो पब्लिक सेक्टर है और कुछ नॉन पब्लिक सेक्टर है। नॉन पब्लिक सेक्टर का मतलब क्या हो गया, फर्म्स और हाउस होल्ड्स। पब्लिक सेक्टर की इनकम दो तरह से होती है, अर्निंग्स मतलब प्रॉफिट्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज, और सेविंग्स ऑफ स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस। भाई सरकार के दो ही तरह से तो इनकम होगी। ये सरकार की इनकम है, इसमें जो नेशनल इनकम है उसमें जो सरकार की इनकम है पब्लिक सेक्टर की, वो ये है। इनको मिला के हम कहते हैं इनकम एक्रूइंग टू पब्लिक सेक्टर, कि पब्लिक सेक्टर को मिला के कितनी इनकम हो रही है। यानी कि अगर हम नेशनल इनकम में से पब्लिक सेक्टर की इनकम हटा दें तो ये नॉन पब्लिक सेक्टर की इनकम है। तो इसमें अगर हम ट्रांसफ़र इनकम ऐड कर दें, जो भी पब्लिक सेक्टर से मिल रही है या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से मिल रही है, सारी ट्रांसफ़र इनकम, चाहे वो करंट ट्रांसफ़र इनकम है चाहे वो कैपिटल है, सारी ट्रांसफ़र इनकम ऐड कर दें। ठीक है? और नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट, ये दो आइटम ऐड कर दें तो हमें मिल जाता है प्राइवेट इनकम। ये प्राइवेट इनकम मिल गई दो आइटम ऐड करके। ठीक है? इस प्राइवेट इनकम में से फिर हम दो आइटम माइनस कर दें, कॉर्पोरेट टैक्स माइनस कर दिया हमने,
अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। ऐसे समझो इस चीज को कि प्राइवेट इनकम टोटल है, उसमें से ये दो है, एक तो कॉर्पोरेट टैक्स है जो वो गवर्नमेंट को दे रहे हैं, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स रिटेन अर्निंग्स वो हैं जो वो अपने पास रख रहे हैं, यानी कि वो किसी की इनकम का सोर्स नहीं बन रहा ना, वो तो प्राइवेट सेक्टर अपने पास ही रख रहा है। तो इसलिए ये दोनों माइनस करके हमें मिल जाता है पर्सनल इनकम। और पर्सनल इनकम में से डायरेक्ट टैक्स माइनस कर दो और मिसलेनियस रिसिप्ट्स ऑफ गवर्नमेंट माइनस कर दो। मतलब एक तो डायरेक्ट टैक्स जो इनकम टैक्स है, और गवर्नमेंट को जैसे हम पासपोर्ट की फ़ीस दे रहे हैं, कोई चालान दे रहे हैं, किसी भी तरह की हम और ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ीस दे रहे हैं, तो कोई भी ऐसी फ़ीस जो गवर्नमेंट की रिसिप्ट है वो माइनस कर दो, तो हमें मिल जाता है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। यानी कि वो पर्सनल इनकम जो वो डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, जो वो खर्च कर सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो एक्स्ट्रा हैं, जो सीबीएसई में नहीं होते लेकिन तुम्हारे एग्जाम में हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? क्या चीज़? कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो सीबीएसई में नहीं है और तुम्हारे में हैं? यही तो है। एनडीआई, अच्छा, जीएनडीआई, प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ये 5 कंपोनेंट्स हैं। ठीक है।